नमस्ते मित्रों, आज हम लोग भूगोल में देखेंगे भारत के जो पड़ोसी देश हैं उन्हें समझने का प्रयास करते हैं आसानी से कि कैसे समझा जा सकता है। आइए शुरू करते हैं। भारत, यहाँ पे आपको सबको पता है कि यहाँ पे भारत का पड़ोसी देश जो है वह पाकिस्तान है। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान है और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है वो रेड क्लिफ है। सबको याद है भारत और पाकिस्तान के बीच में 1947 में जब बंटवारा हुआ तो सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में यह सीमा रेखा खींचा गया और उन्हीं के नाम पर इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। ठीक, तो ये आप बहुत आसानी से याद रखें कि भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिससे हम बार बार लड़ते रहते हैं, उसके बीच और भारत के बीच रेड क्लिफ रेखा है। यहाँ पे एक और चीज को हम समझते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच यहाँ एक विवादित क्षेत्र है जिसे हम सर क्रिक कहते हैं। सर क्रिक कहते हैं, आप इसको लिटिल रन के नाम से या कच्छ के रन के नाम से भी सुने होंगे। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में यहाँ एक सीमा रेखा गुजरती है 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। आप हमेशा याद रखते हैं रेड क्लिफ रेखा 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी भारत और पाकिस्तान के बीच है जो गुजरात राज्य से गुजरता है। तो ये आपको एकदम याद रखना है कि 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहाँ किसके बीच में है, भारत पाकिस्तान के बीच में है। क्योंकि यह परीक्षाओं में आता है तो आप हमेशा रेड क्लिफ याद रखे रहते हैं। तो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। यहीं पे सटा हुआ एक हमारा पड़ोसी देश अफगानिस्तान है। तो भारत का और पाकिस्तान का जब बंटवारा नहीं हुआ था तब भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा था। डूरंड रेखा था भारत और अफगानिस्तान के बीच में। जब पाकिस्तान अलग हो गया तो यह डूरंड रेखा अफगानिस्तान और भारत के बीच में है। यहाँ पर सबसे छोटी सीमा रेखा 106 किलोमीटर हमारी जो लगती है यह अफगानिस्तान के साथ लगती है। अफगानिस्तान के साथ भारत की सबसे छोटी सीमा रेखा 106 किलोमीटर लगती है, डूरंड रेखा ही है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है वह डूरंड रेखा है। सीधे पूछा है डूरंड रेखा किन देशों के मध्य स्थित है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। यहां से हमारी जो सीमा रेखा शुरू होती है वो एशिया के सबसे बड़े देश चीन के साथ लगी हुई है। आप देख रहे हैं कि चीन के साथ भारत के विवाद लगातार बढ़ते जा रहे हैं और यह जो सीमा रेखा है यह भारत और चीन के बीच स्थित है। यहाँ जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश, इसी अरुणाचल प्रदेश के पास मैकमोहन रेखा भारत और चीन के पास स्थित है। ठीक, यह रेखा 1914 में खींची गई थी। तो यहाँ पे कई बार प्रश्न पूछा गया कि मैकमोहन रेखा किसके बीच है, भारत और चीन के बीच है। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा है। लेकिन यह मैकमोहन रेखा कहाँ से, किस राज्य से खींची गई है, अरुणाचल प्रदेश से खींची गई है। इसको आप ध्यान रखेंगे क्योंकि परीक्षाओं में यह भी पूछा गया कि भारत और चीन के बीच खींची गई मैकमोहन रेखा किस राज्य में है, तो वह कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। फिर एक पड़ोसी राज्य हमारा यहाँ पे है, यह जो है यह म्यांमार है। म्यांमार, तो म्यांमार जो पड़ोसी राज्य में है ये हम देखते हैं, इसको हम पहले वर्मा के नाम से जानते थे। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा यह भारत से अलग हुआ था। तो भारत और म्यांमार के बीच में पहाड़ियों के द्वारा सीमा रेखा बनी हुई है। मिसमी, दासी, पटकुई, आराकान योमा, मिसमी, दासी, पटकुई, आराकान योमा, यह जो पहाड़ियां हैं
वह भारत और म्यांमार के बीच स्थित है। यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं कि मिसमी, दासी, पटकोई, आराकान, योमा यह पहाड़ियां किन देशों के मध्य स्थित हैं या भारत और किन देश की सीमा पर स्थित हैं। तो म्यांमार या बर्मा की सीमा पर स्थित है मिसमी, दासी, पटकोई, आराकान, योमा। उसके बाद जो देश है वह है बांग्लादेश, जो कि भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय यह पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, बाद में यह बांग्लादेश बन गया। तो भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा 4096.7 किलोमीटर, भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ लगती है 4096.7 किलोमीटर। ठीक, तो ये बांग्लादेश है। प्रश्न यह उठता है कि बांग्लादेश और भारत के बीच जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है, रेड क्लिफ जब यहाँ पे खींचे थे तो रेड क्लिफ ही इस रेखा को भी खींचे थे, यानी कि यह रेखा भी रेड क्लिफ ही कहलाएगी। बाद में इस रेखा को शून्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो आप याद रखिए, रेड क्लिफ रेखा, शून्य रेखा। सीधे प्रश्न यहाँ पूछेंगे तो आप एकदम से कंफ्यूज हो जाएंगे, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी सीमा रेखा है। तो जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो यह पूर्वी पाकिस्तान था, तो रेड क्लिफ यह भी था, रेड क्लिफ यह भी था, लेकिन अब इसे शून्य रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है 4096 किलोमीटर। दिखाई देता है कि चीन सबसे बड़ा है, लेकिन चीन की जो सीमा रेखा है वो 3488 किलोमीटर ही है। ठीक, अगर हम यहाँ पे बात करें कि पाकिस्तान की कितनी है, तो 3323 किलोमीटर हमारा पाकिस्तान से सीमा रेखा लगता है, यानी कि बांग्लादेश से हमारी सीमा रेखा सबसे बड़ी लगती है। ठीक, यहीं पे देखते हैं एक देश नेपाल है जो हमारे पड़ोसी राज्यों में, देशों में शामिल है। एक देश भूटान है जो कि हमारे पड़ोसी में शामिल है। यहाँ से हमारा कोई विवाद या सीमा रेखा निर्धारण नहीं है। सीमा रेखा का निर्धारण है लेकिन नामकरण नहीं है। लेकिन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये हमारे भूमि से सटे हुए क्या है? पड़ोसी देश हैं। यहाँ पे हम देखते हैं तो पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, चीन 3, नेपाल 4, भूटान 5, म्यांमार 6 और बांग्लादेश 7 ऐसे पड़ोसी देश हैं जो स्थल से जुड़े हुए हैं। फिर अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान यहाँ पे अरब सागर है, अरब सागर। तो पाकिस्तान सागर से भी हमसे जुड़ा हुआ है, यानी कि जल से भी जुड़ा है और स्थल से भी जुड़ा है। बांग्लादेश यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। तो बांग्लादेश जल से भी जुड़ा है और स्थल से भी जुड़ा है। और यह म्यांमार है और यह जल से भी जुड़ा है और स्थल से भी जुड़ा है। तो 3 ऐसे देश हैं जो जल और स्थल दोनों से हमारी सीमा रेखा बनाते हैं। इसके बाद हम नीचे आते हैं तो एक हमारा पड़ोसी देश ऐसा है जिसे हम श्रीलंका कहते हैं। बिना इसके भारत का मैप अधूरा रहता है। यह पड़ोसी देश भी हमारे भारत से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर पाक जल संधि, पाक जल संधि के द्वारा यह भारत से अलग होता है। ठीक, तो पाक स्ट्रेट भी बोलते हैं इसको, पाक जल संधि भी बोलते हैं। नए बच्चे जो होते हैं वो जब देखते हैं पाक तो उनको समझ में आता है भारत और पाकिस्तान के बीच होगा, लेकिन नहीं, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। यहाँ पे एक छोटा और पड़ोसी देश है जिसको हम मालदीव के नाम से जानते हैं और यह भी भारत के पड़ोसी देश में शामिल है जो जल से जुड़ा हुआ है। श्रीलंका जल से जुड़ा हुआ है। तो 2 ऐसे देश ऐसे हैं जो अपनी सीमा रेखा जल से निर्धारित करते हैं। बात समझ में आ रही होगी आपको? बिल्कुल से। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1, 9 ऐसे राज्य हैं जो 9 ऐसे देश हैं जो भारत के पड़ोसी देशों में शामिल हैं।
आइए कुछ और चीजों को समझते हैं। भारत की जो स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई है वह है 15,200 किलोमीटर। ये याद रखना है आपको, पिछले वीडियो में पूछा गया था कि भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। सबको जोड़ेंगे तो वो एक्यूरेट फिगर नहीं आता है, लेकिन पेपरों में यही दिया जाता है 15,200 किलोमीटर। अगर हम तटीय सीमा रेखा की बात करें, यह जो तट है समुद्र के किनारे तटीय सीमा रेखा की बात करें तो 6100 किलोमीटर है तट रेखा। कई बार पेपर में यह भी पूछा गया भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर है। स्थल रेखा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। अगर हम यहाँ पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और यहाँ पे लक्षद्वीप की बात करें तो इनकी जो सीमा रेखा तटीय आती है वो कितनी आती है, वो 1416.6 किलोमीटर आती है। ठीक, तो इस तरह से हम देखते हैं कि 22,716.6 किलोमीटर भारत की संपूर्ण सीमा रेखा की लंबाई है। आपको सब अलग अलग भी याद रखना है और एक में जोड़ के भी याद रखना है। स्थल रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर या 6,100 किलोमीटर, यह मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई है। और जो अंडमान निकोबार की है उसको अगर हम देखते हैं तो 1416.6 किलोमीटर है। संपूर्ण जोड़ देते हैं तो 22,716.6 किलोमीटर हमारी सीमा रेखा की लंबाई है, ठीक, पूरे भारत की। यहाँ पे एक और चीज ध्यान देते हैं कि इन दोनों को भी जोड़ के परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे 6100 किलोमीटर हो गया, 1416.6 किलोमीटर हो गया तो 6 होगा, 6 होगा, 1 होगा, 4 1 5 होगा और 6 1 7 होगा, तो 7,516.6 किलोमीटर भी आपको याद रखना है। तो आप इस फिगर को याद रखेंगे तो कहीं से भी पेपर में पूछा जाएगा तो आप आसानी से उसको कर ले जाएंगे। तो ये भारत के पड़ोसी देश हैं जो कि पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, सबसे छोटी सीमा रेखा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर है, चीन के साथ 3488 किलोमीटर सीमा रेखा है, फिर म्यांमार है, बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ आपका सबसे लंबा सीमा रेखा तय होता है, श्रीलंका है, मालदीव है। तो भारत के पड़ोसी देशों को आप इस तरह से आसानी से समझ सकते हैं कि कौन कौन से पड़ोसी देश हैं और उनकी सीमा रेखा कहाँ कहाँ से है, कैसी है, उनकी नाम क्या है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए। धन्यवाद।